नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड के साथ आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल त्योहारी सीजन चल रहा है। इस सीजन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो शॉपिंग ना करता हो। पहले शॉपिंग के लिए हम लोग मार्केट में जाते थे, दुकानों पे 4 चीज़ें देखते थे, उसके बाद हम घर में कुछ सामान खरीद के लाते थे। परंतु आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा ट्रेंड चल गया है, बस मोबाइल स्क्रॉल करो, फटाफट देखो चीज़ें, ऑर्डर करो और 2-3 दिन में आपका ऑर्डर आपके घर आ जाएगा। क्या आपने सोचा है कि ये हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है? साथियों, त्योहारों का मतलब होता है अपने साथ-साथ जो हमसे छोटे ही लोग हैं, वो छोटे दुकानदार हों, रेहड़ी पटरी वाले हों या छोटे हाथ के कारीगर हों, उन सबके यहाँ भी त्योहार मनना चाहिए। जब हम एक बड़े कारोबारी को कोई ऑर्डर सौंप देते हैं तो उसका पैसा सीधा कारोबारी के हाथ में चला जाता है। वो लौट के हमारे समाज में, हमारी जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं वहाँ के विकास में नहीं लगता है। परंतु जब यदि हम शॉपिंग करते हैं अपने आसपास के दुकानदारों से, आप आसपास के छोटे कारीगरों से, तो वो पैसा कहीं लौट के हमारे ही क्षेत्र के विकास में लगता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आजकल दिए तक हम लोग ऑनलाइन खरीदने लगे। बताइए, जो दिए बनाने वाले कारीगर हैं 3-3 महीने पहले से लगते हैं, छोटे छोटे दिए तैयार करते हैं, उन्हें सुखाते हैं, फिर उन्हें आवे में पकाते हैं, सारा काम करते हैं। अब अगर दिए जैसी छोटी चीज भी हम ऑनलाइन ले लेंगे तो बताइए उनका क्या होगा, उनके घर त्योहार कैसे मनेगा? हम कुछ लोगों का ये भी रहता है कहना कि क्वालिटी नहीं अच्छी होती। मैं मान रही हूँ कि उनकी क्वालिटी में वो फिनिशिंग नहीं होती, क्योंकि वो हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से बनी हुई चीजें उतनी फिनिशिंग कैसे हो सकती है जो मशीन से बनी चीजों में? लेकिन क्या वो चीजें इतनी ज्यादा जरूरी, मतलब वैल्यूएबल हैं कि उनको हम 10-10 साल तक सहेज के रखें? 100 रुपए के 100 जो दिए हैं, क्या वो एक ही साल में खत्म, हम फेंक नहीं सकते? अगले साल दोबारा खरीदे ताकि उन्हें भी उत्साह रहे कि हम भी त्योहार पर कुछ पैसे कमाएं। ये छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे रेडी पटरी वाले होते हैं, त्योहारों का इंतजार करते हैं कि यहाँ पर कुछ कमाएंगे तो अपने घर में शादी ब्याह करेंगे, मकान दुकान की रिपेयर कराएंगे, या जो उनका ठेला है, जो उनकी रेडी है, वो उसको नया कराएंगे, उसके टायर चेंज कराएंगे। तो ये सब काम उनके तो बेचारों पे हो नहीं पाते। हमारे जो बच्चे हैं वो एक हमने तैयार कर दिया है, एक नई फौज नौकरों की, जो इन बड़े जो वेंडर्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ वो डिलीवरी बॉय बन के काम कर रहे हैं। तो हमारा अपना कारोबार तो खत्म ही होता जा रहा है। कैसे चलेगा ये? दुकानदार देखिए, दुकानें लगाते हैं, इतना सामान लाते हैं, इतनी चीजें करते हैं। जब ग्राहक ही नहीं चढ़ेगा दुकान पर तो दुकानदार का उत्साह क्या रहेगा त्योहार को लेके? वो क्यों इतना पैसा लगाएगा, क्यों इतने एफर्ट्स डालेगा? और आपके बाजारों में रौनक कहाँ से होगी? रौनक तो खत्म ही हो गई, क्योंकि हम तो ऑनलाइन पे लगे हैं, ऑनलाइन में पैकेट बंद के घर आ गया, छुट्टी हो गई बात। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी पूरा अपने एफर्ट्स डालते हैं कि हम त्योहारों पर हमको अच्छी से अच्छी चीज वो प्रोवाइड करें। जैसे कंडील हैं, झालरें हैं, छोटे छोटे भगवान जी के कपड़े हैं, और बहुत सारी मिट्टी के बर्तन हैं, खीर बताशों की दुकानें हैं, छोटे छोटे मिठाइयों की दुकानें हैं, और चीजें हैं। ये सब लोग जो होते हैं ये अपने हाथ से काम करते हैं। यदि हम इनको सहयोग नहीं देंगे तो ये हाथ की कला एकदम खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेंगे। फिर ये लोग भी क्या होगा, एक दिन ये भी किसी के यहाँ डिलीवरी बॉय बन जाएंगे और यही पैकेट्स ला ला के आपको पकड़ाने लगेंगे। तो इसलिए त्योहार का जो मतलब, जैसे हमारे शास्त्रों में भी था कि त्योहार का मतलब केवल हमारे घर में खुशी नहीं होती है, इसका मतलब है हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े, सबको कुछ कुछ रोजगार दें, कुछ कुछ काम सबको दें, ताकि वो लोग भी कमाएं, उनके घर में भी त्योहार हो और हमारे घर में भी हो।
तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चलिए इस त्योहारी सीजन में हम एक प्लेज लेते हैं कि हम अपने आसपास के दुकानदारों से सामान खरीदेंगे, ना कि लोग जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने का ट्रेंड जो है समाज में बिल्कुल कारोबार खत्म कर रहा है और हमें इसे रोकना होगा। अगर नहीं रुका तो एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट बंद ही हो जाएंगे, कोई मार्केट में जाएगा ही नहीं। ना सब्जी वाला मिलेगा, ना फल वाला मिलेगा, ना आपको किराने वाला मिलेगा, ना ही कोई और चीजें मिलेंगी। इसलिए बेहतर है कि हम समय रहते चेत जाएं और अपनी इस आदत को बदलें। बच्चों में भी ये डालें आदत कि लोकल वेंडर से सामान खरीदो, लोकल मार्केट से सामान खरीदो और इनको भी पनपने का मौका दो। ये देखिए मेरा अपना विचार है, किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमको इसमें सहयोग देना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा चैरिटी का इशू है। तो इसको हम लोगों को सबको करना चाहिए। आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता आपको। धन्यवाद।